मैं राविंद्र कुमार पटवा। आज से आप सभी को हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं और ये लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स जो होते हैं तो टोटल 26 होते हैं। इन 26 लेटर्स को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है वावल्स, दूसरा होता है कंसोनेंट्स। तो वावल्स की जो संख्या होती है ये 5 होती है और जो कंसोनेंट्स की संख्या होती है ये 21 होती है। अब वावल की बात करेंगे कि वावल्स में कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब इसके अलावा जो भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सभी हमारे कंसोनेंट्स में आ जाते हैं। अब ये लेटर्स मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, ये जो वावल्स है और कंसोनेंट्स है, अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, वर्ड का। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि वावल्स हम कहेंगे किसे, कंसोनेंट्स कहेंगे किसे। जैसे यहाँ तो आप बता देंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये कोई भी रट करके बता देगा, किसी भी बुक में लिखा है ये आप बता सकते हैं। लेकिन कहते किसे हैं, जब प्रश्न ये बनेगा तब आप लोग वहां पर फंस जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि वावल्स आखिर कहते किसे हैं। तो वावल्स ऐसे अक्षर होते हैं जो खुद प्रोनाउंसिएट होते हैं, मतलब वावल्स को बोलने के लिए हम किसी कॉन्सोनेंट्स की मदद नहीं लेते हैं। ऐसे लेटर को हम वावल्स कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ए, ई बोल रहे हैं, केवल ई बस आ रहा है, ना कि कोई बी, सी ऐसा कोई लेटर्स नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट्स को बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो मतलब कॉन्सोनेंट्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो वावल्स की मदद से बोले जाते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब वावल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, पेन, बुक, चेयर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल सभी हैं हमारे वर्ड के। अब जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, जब शब्दों का समूह आपस में मिलता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, सेंटेंस। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे सेंटेंस, मतलब सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, अब इसको देख रहे हैं। तो ये क्या हमारा सेंटेंस, इसी को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में क्या क्या चीज होता है, एक तो हमारा पहली बात है सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा वर्ब होना चाहिए और तीसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये तीनों क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तभी हम इसको वाक्य कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर हमारा राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, अ बुक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसके आगे का जो सेंटेंस पार्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। नमस्कार।